पहचाने जाते थे वो उनकी दाढ़ी थी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ियों को रखने का और बढ़ाने का हुक्म दिया। दाढ़ी का रखना सुन्नत नहीं है, याद रखिए, दाढ़ी का रखना सुन्नत नहीं है, दाढ़ी का रखना वाजिब और फर्ज है। क्यों? आइए मैं उसके दलाइल आपके सामने रखता हूँ। दाढ़ी का हुक्म क्या है? आइए कुरान की आयत सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 को याद कीजिए। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो तुम्हें दे दे मुसलमानों उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। ये बात तय है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया रखा खालिफुल मुशरिकीना वफर्रु, आप फरमाते हैं कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो, वफिर्रु अल्लाहिया व अहफुश शवारिब, तो आप फरमाते और कहते हैं मुशरिकीन की मुखालिफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को साफ करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को साफ करो। इसी तरह दूसरी रिवायत आती है जो कि सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, मतलब अब्दुल्लाह इब्न उमर ही इसके रावी, और तकरीबन 20 से 22 रिवायत है, इसमें से 10 के करीब अब्दुल्लाह इब्न उमर ही उसके रावी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। वो फरमाते हैं अनकेहुश शवारिब, वो फरमाते और कहते हैं मूंछे पस्त करो, और आगे फरमाते हैं वफ़ुल लिहा, और अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो। आपने फरमाया छोड़ दो। आपने का हुक्म क्या है? मूंछों को पस्त करो, दाढ़ी को माफ कर दो, छोड़ दो। अल्लाह से हम दुआ करते, अल्लाह हमें माफ कर दे, है ना, करते ना, अब हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, दुआ करते ना खासतौर शब क़द्र में, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो यहाँ अफ़ू का माना है मुकम्मिल गुनाह, तो यहाँ भी माना है कि दाढ़ी को वफ़ुल लिहा, दाढ़ियों को माफ़ कर दो, मुकम्मिल छोड़ दो, पूरे गुनाह माफ़ कर दो। अल्लाह से दुआ करते ना, तो यहाँ भी मुकम्मिल छोड़ दो, याद रख लीजिए, छोड़ देना है, माफ करने के लफ्ज है। माफ करना मतलब उसको छोड़ ही दो। आप बोलते ना इसको तो माफ कर दिया, इससे मैं कुछ पूछता ही नहीं हूं, इससे तो बात भी नहीं करता हूं, छोड़ दो। कटिंग, सेटिंग, छटिंग, सफाइंग कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, माफ कर दो, क्लियर लफ्ज है ना। आइए आगे आपसे क्या फरमाते हैं। रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही है, वो फरमाते और कहते हैं, ये रिवायत जो है सही बुखारी की है, सही मुस्लिम में भी आती है। आपने फरमाया और कहा अहफुश शवारिबा वफ़ुल लिहा, मूंछें साफ करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ। तरगीब, पहले तो माफ कर दो, अब कहा जा रहा है बढ़ाओ। इसी तरह जो एक और रिवायत है जिसमें आपसे फरमाते और कहते हैं, जो है इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी, सही मुस्लिम की रिवायत है, उमिरना बिइहफ़ाउश शवारिब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हमें मूंछें पस्त करने का, वइफ़ाउल लहिया, और दाढ़ियों को बढ़ाने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया हमें मूंछों को पस्त करने का और दाढ़ियों को बढ़ाने का। कितनी बढ़ाओ? कि माफ कर दो, छोड़ दो उसको। क्लियर अहकामात है। और कुरान की आयत का है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, नबी जो दे दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोक दे रुक जाओ। तो नबी का कहा हुक्म यह वाजिब और फर्ज में दाखिल हो जाता है। ये वाजिब और फर्ज में आया था, नबी ने कह दिया ना कि मूंछों को तराशो, दाढ़ियों को माफ कर दो, छोड़ दो, बढ़ाओ। खुद आपकी सिफत भी हमने देख ली, बड़ी थी, लेकिन आपने हुक्म दिया। इसी तरह